बच्चों, अभी कौन सा मौसम चल रहा है? बिल्कुल सही, गर्मी का मौसम। इसके बाद कौन सा मौसम आएगा? बरसात का मौसम। तो बरसात के मौसम को वर्षा ऋतु भी कहते हैं। वर्षा ऋतु, बताइए तो बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है? वर्षा ऋतु में पानी गिरता है और हमारे खेतों में, तालाबों में पानी भर जाता है और किसान भी खेतों का काम शुरू कर देते हैं, फसल लगाना। और हमारे आसपास क्या होता है? बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं और उसकी आवाज़ें भी। अच्छा, आप ये बताइए कि पानी जब गिरता है ना, तो सबसे अधिक गिरता है ना, बादल चमकता है ना। अच्छा, तो बच्चों, आज हम सावन आगे पढ़ेंगे। पाठ 3 सावन आगे। इसमें आपके वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। चलिए, इसमें जो कविता है उसको आप मेरे साथ दोहराइए। बादल ऊपर बादल छागे, चल भैया अब सावन आगे। अब तरसे मन हा नई तरसे, रिम झिम पानी बरसे। ऐसे लगते अब किसान ला, जैसे दाई थारी पर से। सब किसान के सुसी बुतागे, अल करहा बिजली जब बरथे। घुर तब बादल करथे। बछरू दौड़े पूछी टांग के, मन के ऊपर ठाठ अभर थे। इंदर जस गोली दागे। नीचे कविता में देखिए, नीचे लाइन में, दौड़े लागिन माढ़े नरवा, चूहे लागिन छानी परवा। कती कती के कामल देखे, हवै जे मनखे हा एक सरुआ। पल्ला मार के ढोंगी भागे, बादर आसो नहीं है लबरा। भर गे भैया खच्चवा डबरा। देखो डोली भरे लबालब, भूइया हरिया गे जबरा। नवा नवरनिन दुल्हिन लागे, बादर ऊपर बादर छागे। चल भैया अब सावन आगे। बच्चों, इस कविता में सावन के महीनों का वर्णन है। इसमें सावन के महीने का बताया गया है कि क्या क्या होता है और इसमें किसान को कैसा लगता है, खुशी लगती है। आइए अब इस कविता का हम अर्थ देख लेते हैं। देखिए, बादल ऊपर बादल छागे, मतलब कि बादल करता है ना, बादल छाता है तो पानी गिरता है। तो जैसे मतलब इस महीने में पानी गिरती है, इसलिए बादल छाया हुआ, ऐसा बता रहे हैं। रिम झिम पानी भर से, है ना। जैसे बादल हमारा बरस का शांत हो जाता है, फिर दूसरा बादल आ जाता है, वो भी झमाझम बारिश करवाती है। जब बारिश होता है तब किसान कैसा लगता है? जैसे दाई किसान ला क्या करे, थाली पर से मतलब खाना देते हैं ना, मम्मी परोसती है आप लोग को, वैसी किसान को लगता है ना। और किसान के सुसी बुतागे, मतलब उसका क्या हो गया? बुतागे मतलब सुसी बुतागे, उसका जो इच्छा है पानी गिरे करके, है ना, इतना मतलब पानी गिरता है कि उसकी इच्छा भी शांत हो जाती है। अल करहा बिजली जब बरते, बिजली कड़कती है बादल में, है ना, तब कैसे लगता है? हमको डर लगता है ना, जोर जोर से गरजता है बादल, बिजली चमकती खड़ांग से, तो है ना। तो घुरुर तब बादल करते, तब बछरू भी होता है। बछरू क्या होता है? गाय के बच्चे को बछरू बोलते हैं, है ना। अगर लड़का है तो बछरू बोलेंगे ना, अगर वो लड़की है तो बछिया बोलते हैं। तो हमारे आंगन में बछरू क्या करता है? खेलता है ना। कैसे खेलता है? तो दौड़ता है वो, तो उसका पूंछ क्या होता है?
उठ जाता है थोड़ा ऊपर की ओर, है ना। तो उसी को बोल रहे हैं कि बछरू भी अपनी पूंछी को टांग कर दौड़ रहा है। और दौड़ते दौड़ते मनखे अपर ठाठा भरते, मतलब एकदम से सामने में आ जाना, है ना। इंदरहा जैसे गोली दागे, उसकी आवाज को सुनकर ऐसा लगता है, बादल की आवाज को सुनकर कैसा लग रहा है, जैसे इंद्र भगवान गोली चला रहा है। दौड़े लागिन मारे नरवा, चूहे लागिन छानही परवा। गर्मी के दिनों में नदी नाले क्या हो जाता है, सूख जाते हैं, और वो भी क्या हो गया, पानी से भर गया है और बहने लगे हैं। चूहे लागिन छानी परवा, छानही मतलब छत, है ना। झोपड़ियों का जो छत है उसको छानही कहते हैं, खपरा का बना हुआ, है ना, जो छत है उसको छानही बोलते हैं। तो छानही भी क्या होता है, बरसात के दिनों में टपकने लगा है, इतना पानी गिर रहा है इतने अच्छे से कि हमारा जो छत भी क्या हो रहा है, पानी, छत से पानी चू रहा है। यहाँ पे देखिए, बागती के काम ल देखे वर्षा ऋतु में, मतलब कि सब खेत का काम होता है, फिर हमारा घर का काम, जैसे छानी टपक रहा है, यहाँ से टपक रहा है। तो एक सर्वा मन से, मतलब एक सर्वा मतलब क्या होता है, जो एक अकेला हो, काम करने वाला अकेला है, वो किधर किधर को देखेगा, है ना, कि अपने घर के छानही को बनवाए या घर मतलब कि खेतों वाला काम करे, ऐसा मतलब ये बोल रहे हैं, ठीक है। पल्ला मार के ढोंगी भागे, जो ठग व्यक्ति होता है वो भी भाग जाता है पल्ला मार के। मतलब कि गर्मी के दिनों में आदमी आते हैं ना, कुछ साधु का भेष बना के आ जाते हैं और हाथ का रेखा देकर कुछ कुछ बताते। देखिए, बादर आसो नहीं है लबरा, भर गे भैया खच्चवा डबरा। इस साल बादल लबरा नहीं है, लबरा मतलब झूठा, झूठा नहीं है, मतलब बादल जब भी छाता है तो मस्त झमाझम पानी गिर रही है, इस बार तो पानी मस्त है, झूठा नहीं है। झूठा कहने का मतलब यह है कि देखो बादल मस्त छाया रहता है लेकिन वो उड़ के कहीं दूसरे जगह पानी गिरा देता है ना। और जहाँ पे काला घटा छाया रहता है वहाँ पे पानी नहीं गिरता है, कभी धूप निकल जाता है, तो अरे पानी गिरने वाला है ऐसा लग रहा था हमको और अभी धूप कर दिया, ऐसा होता है कई बार। तो इस बार ऐसा नहीं है, मतलब बादल किया है मतलब अच्छे से ही गिर रहा है, इस बार पानी अच्छा गिर रहा है। और गिरने से क्या हुआ, हमारे जो छोटे छोटे गड्ढे हैं ज़मीन पर वो भी भर गया है, बड़े गड्ढे हैं छोटे गड्ढे हैं सब भर गया है। देखो डोली भर गे लबालब, डोली मतलब खेत, जो हमारे खेत खलिहान में भी पानी लबालब मतलब पूरा अच्छे से भर गया है। भूइया हाँ हरी हुआ है, भूइया हाँ हरिया के, भूइया मतलब होता है ज़मीन, हरा हो गया है, चारों तरफ हरा हरा दिखता है हमें, है ना। तो इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा कैसा लग रहा है, जैसे नवा नवेलीन, है ना, जो नई दुल्हन है उस तरह धरती हमारी सजी हुई लग रही है, नई नवेलीन दुल्हन। और बादल ऊपर बादल छागे, चल भैया अब सावन आगे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, कठिन शब्दों को। कठिन शब्दों के अर्थ है हिंदी में ठाठ, ठाठ मतलब होता है, क्या होता है बताइए तो, सीधा, है ना, सीधा सीधे। आसो मतलब ईश्वर, सुघर मतलब सुंदर, है ना। इधर नेक्स्ट देखते हैं, अभर्थे मतलब टकराना, है ना, बछड़ू पूछी उठा के दौड़ते हैं तो आदमी के ऊपर टकरा जाता है। खचवा मतलब छोटा छोटा गड्ढा को खचवा बोलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ी में। और एक सौरा मतलब अकेला। अब आगे है आपका माढ़े मतलब स्थिर रखा हुआ, है ना, माढ़े मतलब रखा हुआ। डबरा मतलब होता है बड़ा गड्ढा, है ना। अब आगे है नरवा मतलब होता है नाला, ये नाला आपका। डोली, डोली मतलब खेत,